स्वागत है दोस्तों आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे, वो भी आसान तरीके से। तो देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ करके और उसके बाद इसको हल करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 140। ठीक है, तो देखिए जो अभाज्य गुणनखंड होता है आप लोग इसको कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले इसका हम पहले नंबर क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर 140। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो 140 लिखा हुआ इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसमें 140 को लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे जो 140 लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको पहले हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 7 14, ये 0 उतार लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, लास्ट में 0 है यानी कि ये 70, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6, 1 जाएगा 2 5 10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 7 35। फिर देखिए 7 आ गया है। अब देखिए ये 7 जो है 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 1 7 हो गया। ठीक है, देखिए आप पहला नंबर क्वेश्चन काट लिए हैं। आप लोग भी इसको आसान तरीके से काट सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो काटा गया यानी कि 140 को काटा गया है तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे काटा गया, यहाँ पे बगल में 2 2 5 7 है, इसमें लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 7। ठीक है, यही संख्या था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 बार है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे स्क्वायर और 5 एक बार है तो लिखेंगे 5 फिर गुणे और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए आप ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये पहला आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ 156 इसको हल करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद इस रेखे में जो ये 156 है इसको ऐसे उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 7 14। देखिए 14 काटेंगे तो 1 जाएगा, तो 2 8 16। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 1 जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 39 आ गया है। अब देखिए जो 39 है ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, लिखेंगे 3 1 कम 3, 3 3 का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 आ गया है। अब 13 जो है खुद का टेबल यानी कि 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे जाएगा 13 1 कम 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा काटे हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर और देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 बार 2 है तो 2 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर गुणे देखिए यहाँ पे 13 है तो 13 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 बार है इसको लिखेंगे 2 पे स्क्वायर, 3 एक बार है तो 3 को लिखेंगे, फिर गुणे देखिए यहाँ पे 13 एक बार है 13 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है 3825 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद यहाँ पे 3825 को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए उतारने के बाद लास्ट में 5 है, या तो ये 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो क्या करेंगे, पहले 3 का इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1 कम 3 और देखिए यहाँ पे 8 है तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 को काटे 2 आएगा 22 यानी कि 3 7 21, फिर 1 जाएगा 3 5 15। ठीक है, ये तो आपको काटने आ रहा होगा, ये अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से काट रहे हैं। अब देखिए फिर लास्ट में कितना है
5 है तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा, तो क्या करेंगे 3 से देखेंगे कटेगा नहीं कटेगा, देखिए काट रहे हैं 3 चौका 12, 3 दूनी 6, एक जाएगा 3 5 15, देखिए यहाँ पे ये 3 से कट गया। अब फिर लास्ट में 5 है तो अब देखेंगे 3 से कट रहा है ये या 5 से कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है 5 से कट रहा है आपका, तो 5 से काटेंगे यहाँ हो जाएगा 5 40, फिर यहाँ पे देखिए 2 जाएगा 5 5 25, यानी कि 85 आ गया। अब देखिए जो 85 है फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, देखेंगे यहाँ पे 5 1 कम 5 और देखिए यहाँ पे 3 जाएगा 5 7 35 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 हो गया। अब 17 जो है खुद के ही टेबल 17 से कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 17 1 कम 17, देखिए यहाँ पे इसको भी काट दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे कितना है 3825 बराबर, देखिए यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब देखिए 5 2 बार है तो लिखेंगे गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 17 एक बार से लिखेंगे इसको 17, ठीक है। ये आपको तीसरा भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे चौथा नंबर को बताते हैं, तो चौथा नंबर और एक क्वेश्चन और है 5वां नंबर, तो क्या करेंगे इसमें अटेगा नहीं तो पहले क्या करेंगे इसको मिटा देंगे, तो उसके बाद चौथा को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ 5वां को लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हल करके बताए थे उसको मिटा दिए हैं, और देखिए मिटाने के बाद यहाँ पे चौथा और 5वां क्वेश्चन उतार दिए हैं। अब चलिए क्या करते हैं यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे 5वें क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5005 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, और देखिए रेखा खींचने के बाद यहाँ पे जो 5005 लिखा हुआ है इसमें लिख देंगे, लिखेंगे 5005, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 5 है, या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो देखिए ये जो लास्ट में 5 है ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1 कम 5 2 0 उतार देंगे, फिर 5 1 कम 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 1 है, या तो ये 7 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, तो देखिए ये जो है 7 से कट जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 कम 7, देखिए यहाँ पे 10 को काटे हैं तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से फिर 30 को काटेंगे तो 7 चौका 28 होता है, फिर देखिए 30 को काट दिए 2 बचा है, फिर इसके बगल में क्या हो जाएगा जाके खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 का 21, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी कि 143 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 143 जो है 11 से कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ पे हो जाएगा 11 कम 11 14 था, 3 बचाएगा तो 3 जाएगा उधर 33, तो 11 3 33 हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 13 से ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5005 लिखेंगे यहाँ पे 5005 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए क्या करते हैं यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको बताते हैं, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 7429, तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, और देखिए इसमें लिखेंगे 7429 को उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए उतारने के बाद ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा कठिन है, तो क्या करेंगे ये 17 से कटेगा, तो क्या करेंगे इसको 17 से काटेंगे तो कटेगा ये 400 यानी कि 37 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको काट लीजिएगा। अब देखिए जो 437 आया है फिर ये 19 से कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 19 और ये 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 23 है 23 से ही कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 23 1 कम 23, ठीक है। आप लोग इसको काट लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा इसको जल्दी काट दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 7429 बराबर, इसको लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है हल हो गया, यानी कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उतार दिए हैं, और देखिए दूसरे क्वेश्चन में ही 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन को पारिक पारा हल करके दिखाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। यानी कि देखिए हमें इन तीनों क्वेश्चन में पहले HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा था इसकी जांच कीजिए, यानी कि जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, यानी कि दोनों, यानी कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM दोनों बराबर होता है, ये भी हमें दिखाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और 91। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 26। देखिए यहाँ पे 26 को इस प्रकार से उतार देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 91 को भी उतार देंगे, ठीक। पहले हम क्या करेंगे 26 को काटेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 91 को काटेंगे। देखिए यहाँ पे काट कर दिखा रहे हैं, तो 2 से काटेंगे इसको पहले, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, फिर देखिए 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 26 को काट दिए हैं। अब 91 को काटेंगे तो ये 7 से कटेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 7 तरीके 21, देखिए यहाँ पे 13 से ये कट जाएगा, यानी कि 13 एक कम 13 हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 26 है लिखेंगे यहाँ पे 26 बराबर, यानी कि 2 गुणे यानी कि 13, यानी कि 2 और 13 से ये कटा, इसको लिखकर दिखा दिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे 91 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसके पहले भी ऐसे किया गया था। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले HCF, ठीक। HCF का मतलब ये होता है, ये जो दोनों काटा गया है इसमें जो मिलेगा बस उसी को लिखेंगे और किसी को नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 13 मिल रहा है इन दोनों, देखिए यहाँ पे 13 ये मिल रहा है, तो 13 को लिख देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे HCF निकल गया। अब हमें क्या करना, LCM निकालना है। देखिए इसके बगल में लिखेंगे यहाँ पे LCM, ठीक। तो इसमें क्या करना है, LCM का मतलब ये होता है जो मिलता है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 13 को लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे 2 लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद गुणा लगाएंगे 7 लिखेंगे, ठीक। इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, 26 सते 182 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे HCF और LCM दोनों निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट प्रोसेस क्या है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM दिखाना है कि दोनों बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लिखेंगे 2, ठीक, लिखेंगे 2 संख्याओं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि HCF गुणे LCM, ठीक। देखिए इसको लिख दिए हैं क्योंकि हमें दोनों को बराबर दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो 26 ये पहला संख्या है और जो 91 है ये आपका दूसरी संख्या, यानी कि यहाँ पे 26 और 91 पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणा करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणे 91 हो गया, ठीक। ये दो संख्या का गुणनफल यही होता है, यही दोनों, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे HCF लिखा, HCF की जगह 13 आया था, 13 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे LCM की जगह कितना आया था 182, तो लिखेंगे 182, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल जो था 26 गुणे 91, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23 और 66 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 13 से 182 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23 और 66 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गया है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 510 और 92, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और 510 को इसके अंदर लिखेंगे। और देखिए इसके बगल में जो दिया गया है 92, इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसको बगल में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम 510 को काटेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 जाएगा 2 5 10, 1 जाएगा 2 5 10, ठीक है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 और 24, 1 जाएगा 3 5 15, ठीक है। अब देखिए जो 85 आया है 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5,
यानी कि 5 एकम 5 3 जाएगा तो 5 7 35 और देखिए कट जाएगा 70 एकम 70। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि 510 को कैसे काटे हैं। अब देखिए दूसरा जो लिखा हुआ 92 लिखा हुआ तो इसको काटेंगे। देखिए आप पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, 1 जाएगा 2 छक्के 12। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 23 से कट जाएगा, लिखेंगे 23 यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 23 एकम 23। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा पास हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिखेंगे 92 बराबर, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हम HCF और LCM दोनों अलग अलग पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, यानी कि जो मिलता है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 वाला मिल रहा है, यानी कि 2 बस मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि HCF जो है 2 हो गया। अब इसका हमें क्या करना, LCM भी निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे LC, देखिए यहाँ पे LCM, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहले जो मिलेगा 2, यानी कि जो 2 मिला उसको लिख लेंगे और देखिए उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये गुणे 3 भी हो जाएगा और नीचे 2 है तो 2 भी हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पे 17, फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये गुणा करके दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का हम गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। अब देखिए अगर इन सभी का यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 करेंगे तो इसका गुणा जो आएगा यानी कि 23,460 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे HCF और LCM दोनों निकल चुका है। अब क्या करना, हमें इसकी जांच करना है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि लिखेंगे 2, ठीक, लिखेंगे 2 संख्याओं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे H, देखिए यहाँ पे लिखेंगे HCF गुणे LCM। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल जो लिखा हुआ है यानी कि 510 ये पहली संख्या और 92 जो है दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल यही दोनों है। लिखेंगे यहाँ पे 510 गुणे 92। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे HCF यहाँ 2 दिया था, 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे LCM की जगह दिया था 23,460। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इधर बराबर की इधर जो 2 संख्या का गुणनफल यानी कि 510 गुणे 92 है तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 23,460 में 2 से गुणा करेंगे, इधर भी आएगा यानी कि 46,920 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, पहला और दूसरा मिटा देते हैं, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख करके आगे हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करके दिखाए थे उसको मिटा दिए हैं और देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए थे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यानी कि 336 और 54 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 336 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 336 और इधर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 54। ठीक है, अब देखिए पहले 336 को काटेंगे, तो चलिए काटते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 एक कम 2, 1 जगह 2 छक्के 12, 1 जगह 2 8 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से कट गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में 4 है, फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए 42 आ गया, फिर 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, देखिए यहाँ पे 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो 21 आया ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे जाएगा 3 7 21 और यहाँ पे जाएगा 7 एक कम 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो 336 था ये कट चुका है। अब 54 को काटेंगे। देखिए लास्ट में 4 है
तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 दूनी 4, 1 जाएगा, 2 7 14, 27 आ गया। अब देखिए जो 27 है 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 9 27 हो जाएगा। फिर देखिए 9 आ गया, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 3 का 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 1 का 3, ये दोनों देखिए कट चुका है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 336, तो यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर, ये जो काटे इसको गुणा में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 7 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए जो 54 को काटे हैं उसको भी यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 54 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों को लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 336 और 54 यानी कि दोनों को जो काट के लिखे हैं, इसको देखकर हम HCF और LCM निकालेंगे दोनों को अलग अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे HCM निकाल कर दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, ठीक है। HCF का मतलब ये होता है जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में ये 2 मिल रहा है एक, और देखिए यहाँ पे ये 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3, गुणे में लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका जो HCF आया है 6 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को देखकर LCM निकालेंगे। आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे LCM, ठीक। अब देखिए LCM का मतलब ये होता है जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 3 मिला था, पहले इसको लिख लेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 3, और देखिए यहाँ पे 2 2 2 3 बार नहीं मिला तो उसको भी लिख लेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। और देखिए यहाँ पे 3 2 बार नहीं मिला था तो इसको भी लिखेंगे, लिखेंगे 3 गुणे 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 बार 7 नहीं मिला था तो 7 को भी लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, और देखिए बराबर लगाने के बाद जो ये संख्या यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 है, तो इसका हम गुणा करेंगे। अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे HCF और LCM दोनों निकल चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM दोनों बराबर लाना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे दो संख्याओं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक, बराबर होता है HCF गुणे LCM, ठीक। देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पे जो दो संख्या है यानी कि ये 336 और 54, यानी कि ये दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 336 गुणे 54 हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे और देखिए HCF ने दिया 6 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे LCM की जगह दिया है 3024, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब देखिए लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 336 गुणे 54, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 गुणे 54 जो दिया इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1844, ठीक है, यानी कि 18144 आ जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा, यानी कि 18144, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब देखिए अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटाकर हम तीसरे क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताए थे उसको मिटा दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन उतार दिए हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए पहले क्या करते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 12, 15 और 21 का हमें क्या करना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले क्या करेंगे, 12 को इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और 12 को इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो 15 है इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और 15 को भी इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ और 21, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और 21 को भी इसमें लिख देंगे। अब देखिए तीनों को क्या किया यहाँ पे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लिख दिए हैं अलग अलग। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 12 है पहले हम 12 को काटेंगे, उसके बाद 15 को काटेंगे, उसके बाद 21 को काटेंगे। तो चलिए 12 को काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है 2 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 छके 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 6 है फिर से 2 से कटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 6 हो जाएगा, 3 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए जो 3 है 3 से कटेगा बस, और किसी से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 को काट दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 15 को काटेंगे। देखिए जो 15 है 3 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, 5 बार में कट गया। और देखिए जो 5 है बस 5 से कटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 12 और 15 को दोनों काट दिए हैं। अब हमें क्या करना है, 21 को काटना है। तो जो 21 है 3 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। अब देखिए जो 7 आया है, 7 जो है 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 1 कम 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तीनों को यहाँ पे अलग अलग काट दिए हैं। आप लोग भी इसी प्रकार से तीनों को अलग अलग काटिएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ था HCF और LCM हमें क्या करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर यहाँ पे जो काटे थे, यानी कि 2 गुणे 3 हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसमें 1 भी गुणा करके लगा देंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि इसमें 1 भी लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद 15 काटे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5 फिर गुणे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 21 को लिखेंगे यहाँ पे 21 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक। इन तीनों को यहाँ पे देखिए गुणे में लिख दिए। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था HCF, तो क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे HCF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCF बराबर, यानी कि HCF का मतलब ये होता है जो तीनों मिलना चाहिए, यानी कि तीनों में, यानी कि ऊपर वाले में भी, बीच वाले में भी, लास्ट वाले में, तीनों में मिलना चाहिए। देखिए तीनों में ये 3 मिल रहा है, तो इस प्रकार से इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 मिला है 3 लिखेंगे, यानी कि इसका जो HCF हुआ 3 हुआ, ठीक। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, LCM भी निकालना है। तो यहाँ पे बगल में लिखेंगे LCM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे LCM लिखने में बराबर लगाएंगे, और देखिए LCM का मतलब ये होता है जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 3 मिल गया था तीनों में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए ऊपर का 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, ठीक है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे 5 नहीं मिल रहा है, लगाएंगे यहाँ पे गुणा करके 5 लिख देंगे। फिर देखिए 7 नहीं मिला तो 7 लिख देंगे। और देखिए तीनों में 1 1 है, तो 1 भी ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा है मत लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 2 से गुणा करेंगे 2 में, फिर 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 से गुणा करेंगे 7 में, अच्छा 7 से गुणा करेंगे 1 में, यानी कि इन सभी का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये पहला नंबर हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, अब चलिए क्या करते हैं, इसको भी हम हल करके HCF और LCM इसका निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग तीनों को काटेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, इसमें लिखेंगे 70, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी एक रेखा खींचेंगे और इसमें देखिए यहाँ पे 23 है, 23 को लिख लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और जो 29 है 29 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3 को अभी नहीं निकालेंगे, इसको पहले मिटा लेंगे, तब उसके बाद तीसरे नंबर को हल करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या किए, दूसरे नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब देखिए जो 17 से कटेगा तो 17 कम 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 23 है 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो 29 है 29 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 से कम 29, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 70 बराबर 17 गुणे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 23 बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 23 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 29
बराबर 29 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि पहले हमें क्या करना, HCF निकालना है, तो लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF बराबर देखिए तीनों में जो मिलेगा उसको लिखेंगे। देखिए तीनों में जो है एक एक मिल रहा है तो एक लिख लेंगे। और देखिए इसके बाद हमें LCM निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे LCM। ठीक है, अब देखिए LCM का मतलब ये होता है जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये 17 नहीं मिले, लिखेंगे 17 गुणे ये 23 नहीं मिला 23 लिखेंगे, फिर गुणे यहाँ पे 29 नहीं मिला 29 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे 1 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,300 यानी कि 39 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर प्रश्न था ये भी हम हल करके दिखा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखकर हम आपको हल करके बताएंगे। चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो 8 है 9 है और 25 है इसको अलग अलग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 8 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद 9 है तो 9 को लिखेंगे इस प्रकार से, फिर देखिए इसके बाद 25 है तो 25 को लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए तीनों को पारीक पारा काटेंगे। देखिए इसको काटेंगे, 8 को काटेंगे 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो गया। ठीक, ये 8 कट गया। अब इसको 9 काटेंगे तो 9 जो है 3 से कटेगा तो लिखेंगे 3, 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 9 भी कट गया। अब इसके 25 को काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 5 एक कम 5। ठीक है, देखिए ये तीनों अलग अलग काट दिए हैं। अब इसके बाद इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 9 तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख लेंगे, इसमें भी 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो 25 को काटे थे तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको लिख दिए। अब देखिए इसका हमें क्या करना, पहले HCF निकालना है उसके बाद LCM निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर। ठीक, HCF का मतलब ये होता है जो मिलता है बस उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों में कोई नहीं मिला, बस ये एक 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 मिला है तो इसका HCF जो है 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका हमें LCM निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे LCM। ठीक है, अब देखिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 2 2 नहीं मिला है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और देखिए यहाँ पे 3 3 नहीं मिला, लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर गुणे लगा देंगे। देखिए 5 5 नहीं मिला है, लिखेंगे 5 गुणे 5 फिर गुणे 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इन सभी का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। ठीक, देखिए यहाँ पे ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हल हो गया। अब ये देखिए तीसरा समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम मिटाकर चौथा नंबर प्रश्न लिखकर उसको हल करके बताते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो किए थे उसको मिटाकर यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन को लिख दिए हैं। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है HCF फिर कोष्टक में 306,657 बराबर 9। ठीक है, दिया है LCM फिर कोष्टक में 306,657 ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, LCM ज्ञात करना। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है HCF यानी कि लिखेंगे HCF बराबर दिया गया है 9। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये आपका पहला संख्या और ये आपका दूसरा संख्या है तो लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2 संख्याओं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि ये आपका पहला संख्या ये दूसरा संख्या यानी कि दोनों का ये गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 306 गुणे 657 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 657। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि ये जो है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या यानी दोनों का हम क्या किए हैं, गुणनफल यहाँ पे लिख दिए। यानी कि 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पे 306 गुणे 657 है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा था LCM यानी कि हमें देखिए यहाँ पे निकालना है LCM यानी कि हमें LCM ज्ञात करना। लिखेंगे
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक सूत्र होता है, यानी कि होता है 2। ठीक है, लिखेंगे 2 संख्याओं, लिखेंगे यहाँ पे 2 संख्याओं का, ठीक, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सूत्र। इसके पहले इस सूत्र को हम लिख कर दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया है 306 गुणे यानी कि 657 बराबर, देखिए HCF की जगह दिया है 9, तो लिखेंगे यहाँ पे 9, फिर गुणे LCM की जगह कुछ नहीं दिया, यही ज्ञात करना है, तो लिखेंगे LCM। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो 9 है, 9 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 657, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 657, फिर बटे में हो जाएगा ये 9, फिर बराबर लिख देंगे यहाँ पे LCM। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, 9 से इसमें भाग कर देंगे। देखिए इसमें 9 से भाग करेंगे तो 9 7 63, 2 जगह यानी कि 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 306 गुणे 73 बराबर LCM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 306 में अगर हम 73 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,338 बराबर हो जाएगा यहाँ पे LCM। ठीक है, देखिए आपका ये चौथा नंबर का प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा कर हम 5वें क्वेश्चन को लिख करके उसके बाद हल करके बताएंगे। अब देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे बताए थे उसको मिटाकर हम क्या किए हैं, 5वें नंबर प्रश्न को यहाँ पे उतार दिए हैं। अब चलिए इसको 5वें नंबर प्रश्न को पढ़ करके उसको हल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हमें क्या करना है, जांच करके बताना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हमें यही बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे जिस, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 अनिवार्य, ठीक है, लिखेंगे अनिवार्य रूप से उपस्थित, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखिए जो ये लिखे हुए हैं आपको इतना लिखना पड़ेगा। और देखिए इसको एक बार बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी संख्या जिसका हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसमें 2 और 5 दोनों उपस्थित हो तो समझ लीजिए वह 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर उसमें 2 रहे और 5 न रहे तो समझ लीजिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 5 हो और 2 नहीं हो तो समझ लीजिए तभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसमें आपका 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर उसमें 2 और 5 हो तो समझ लीजिए वह 0 पर समाप्त होगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारें, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6n फिर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यानी कि 2 गुणे 3 कोष्टक बंद कर देंगे और जो पावर n है तो n लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे 2 है इसके पावर n लिखेंगे, देखिए 2 पे पावर n गुणे लिखेंगे 3 पे पावर n। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 6 पे पावर n के, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 6 के पावर n के अभाज्य, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड में 5 उपस्थित, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 उपस्थित नहीं है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यानी कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे
गुणनखंडों में, ठीक है। 5 उपस्थित नहीं है, देखिए इसमें 5 नहीं है। अगर 5 होता तो समझ लीजिए 0 पर समाप्त हो जाता। देखिए इसमें 3 है मगर 5 नहीं है, तो ये 0 समाप्त नहीं होगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे अतः। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 6n किसी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6n किसी प्राकृत, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे संख्या n के लिए, लिखेंगे n के लिए 0 पर समाप्त, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है इसी प्रकार से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हल हो गया है। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा करके हम 6वें नंबर प्रश्न को बताते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बताए थे उसको मिटा करके क्या किया, यहाँ पे 6वें नंबर प्रश्न को लिख दिए हैं। अब चलिए पहले क्या करते हैं, 6वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, तब उसके बाद पढ़ करके हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखिए हमें क्या करना, हल करके बताना है कि क्या यह संख्या और यह संख्या यानी कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, पहला नंबर प्रश्न मान लेंगे, इसको पहला नंबर प्रश्न मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 × 11 × 13 फिर प्लस 13 हो जाएगा, ठीक। इतना उतारने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो 13 बाहर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 13 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11 × यहाँ पे बचेगा 1 फिर प्लस 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 फिर कोष्टक, इसको गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है आपका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है तो वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या में, ठीक। लिखेंगे इस संख्या में 2 से अधिक, ठीक, 2 से अधिक अभाज्य, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे ये लिख दिया, यानी कि इन दोनों संख्या में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संख्या, ठीक। लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे भाज्य, ठीक। देखिए यहाँ पे ये आगे वाला जो प्रोसेस है ये हल हो गया है। अब ये क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, ठीक। अब देखिए इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 देखिए यहाँ पे ये 4 है, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, ठीक। अब देखिए ये 5 ये 5 दोनों कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5 बाहर ले लिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 × यहाँ पे हो जाएगा 6 × 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 5 फिर कोष्टक, और देखिए इन सभी का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1008 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो 1 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 × इसको जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या में 2 से अधिक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक अभाज्य, ठीक। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखना है अतः यह संख्या भाज्य है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे अतः यह संख्या, ठीक, यह संख्या भाज्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ये 6वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से हल होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये हल हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, 7वां नंबर प्रश्न हल करके बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो 6वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बताए थे उसको मिटा कर क्या किया, यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न को उतार दिए हैं। अब देखिए जो 7वां नंबर प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्ताकार पथ। देखिए यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ, इस प्रकार से ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। यानी कि ये जो वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर यानी कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक घूमने पर कितना मिनट लगता है, यानी कि 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने पर। ठीक, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सोनिया, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सोनिया, ठीक। इसका एक चक्कर लगाने कितने मिनट लगता है, यानी कि 18 मिनट का समय लगता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 18 मिनट, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वृत्ताकार पथ बनाए हैं, इसी का एक चक्कर यानी कि पूरा घूमने पर रवि को 12 मिनट का समय लगता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे रवि, ठीक, यानी कि इसको कितना मिनट लगा था इसको 12 मिनट, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ था, यानी कि इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट का समय लगा था और इसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट का समय लगा था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके। देखिए यहाँ पे एक स्थान है, ठीक है, इसी स्थान से सोनिया और रवि क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक, और एक ही दिशा में। देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये दोनों एक साथ चलना है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सोनिया जो है इसी बिंदु से एक चक्कर इस वृत्ताकार पथ का लगाती है और रवि भी इस वृत्ताकार का एक चक्कर लगाता है। पूछ रहा है कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो 18 है इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ये जो 12 है इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 18 और 12 को काटेंगे। देखिए यहाँ पे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 हो गया, ठीक। अब इसके 12 काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 छक्के हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 हो गया, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो अभाज्य गुणनखंड जो है आसान तरीका है, तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुणे के रूप में लिखेंगे यहाँ पे 18 बराबर 2 गुणे 3, ठीक। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 12 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि देखिए 2 2 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये 3 3 मिल रहा है तो 3 को भी लिखेंगे। देखिए यहाँ 3 और 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे 3 गुणे 2, ठीक। अब देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ पे ये 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का आपको 1 से लेकर 7 तक पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।